नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सोनी मैथ मार्ग में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं 3 टॉपिक। पहला टॉपिक है चिन्ह और प्रतीक और दूसरा टॉपिक है देश के प्रमुख संसद का नाम और तीसरा टॉपिक होगा आपका प्रमुख देशों के न्यूज एजेंसी। तो पहला है कमल का फूल, ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। दूसरा है रेड क्रॉस है डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का। तीसरा है लाल झंडा क्रांति और खतरे का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। किस चीज का है? विरोध का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। किस चीज का है? संकट का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक, अगर देश में कुछ आपदा हो जाता है तो वो राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, तो झुका हुआ झंडा। फिर सफेद झंडा, ये संधि या समर्पण का प्रतीक है। संधि या समर्पण, जैसे सरेंडर कर दिया जाता है, उसका है। लाल त्रिकोण, एक परिवार नियोजन का प्रतीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं कबूतर किस चीज का प्रतीक है? जो कबूतर पक्षी है वो शांति का प्रतीक है। फिर लाल प्रकाश, ये जो लाल प्रकाश है खतरे का है या यातायात रोकने का, आप रेलवे वगैरह में या फिर सिग्नल पे देखते होंगे। फिर हरा प्रकाश किस चीज का है? यातायात को जाने का। ग्रीन सिग्नल जो होता है वो हरा प्रकाश यातायात जाने का। फिर आंख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए हुए स्त्री आप देखे होंगे, तो वो होता है न्याय का प्रतीक, जो कोर्ट में होता है। फिर इसे देखते हैं एक दूसरे को काटती दो हड्डियां ऊपर खोपड़ी। जब एक दूसरे को काटती हड्डियां ऊपर खोपड़ी होता है, वो बिजली के खतरे का प्रतीक होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में देखे होंगे आसपास लगा हुआ रहता है एक बोर्ड जैसा, या पावर ग्रिड के पास लगा हुआ रहता है। फिर आगे देखिए चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है। चक्र किस चीज का है? प्रगति का प्रतीक है। जैसे अशोक चक्र हमारे हिंदुस्तान का इंडियन फ्लैग में भी जो चक्र है वो क्या चीज का प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा, ये ओलिव का शाखा होता है, वो शांति का प्रतीक है। और पीला झंडा जो होता है संक्रमण रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन। तो पीला झंडा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी संक्रमण फैला हुआ था किस चीज का? कोरोना का। इसको लेकर संक्रमण रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन। ऐसे तो तमाम जितना भी पॉइंट है वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसका फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है कमल का फूल किस चीज का है? संस्कृति और सभ्यता का है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का है। रेड क्रॉस किस चीज का है? डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का है। डॉक्टरी सहायता और अस्पताल। लाल झंडा क्रांति का और खतरे का है, लाल झंडा। फिर काला झंडा जो होता है विरोध का प्रतीक होता है। फिर उल्टा झंडा जो होता है संकट का प्रतीक होता है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि और समर्पण का, किस चीज का है? संधि और समर्पण का। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, किस चीज का है? परिवार नियोजन का। अब आगे देखते हैं कबूतर शांति का प्रतीक है। किस चीज का है? शांति का है। लाल प्रकाश जो है खतरे और यातायात को रोकने का है। किस चीज का? खतरे और यातायात को रोकने का। हरा प्रकाश यातायात को ले जाने के लिए। हरा प्रकाश किस चीज का है? यातायात को ले जाने के लिए। आंख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, ये किस चीज का है? ये अन्याय का है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी जो होता है, जैसे इस तरह का होता है, ये जो होता है बिजली का खतरा से रिलेटेड होता है। फिर चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा जो होता है वो शांति का प्रतीक है। और पीला झंडा संक्रमण रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन के प्रतीक है। ये दूसरा टॉपिक है आपके सामने, इसमें आपको संसद के नाम है, किस देश का संसद को क्या बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। भारत के संसद को संसद बोला जाता है। रूस के संसद को डीमा बोला जाता है। स्पेन को कोर्टेस, जर्मनी के बुंडस्टैग, मंगोलिया का खुर्रल, मंगोलिया क्या बोला जाता है? खुर्रल। मंजलिस और
ईरान और मालदीव दोनों को संसद को मजलिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मजलिस। ताइवान के संसद को बोला जाता है युआन। ताइवान के क्या है? युआन। इजराइल का नेसेट। इजराइल का क्या है? नेसेट। उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के संसद को बोला जाता है जातीय संसद। क्या बोला जाता है? जातीय संसद। आयरलैंड। आयरलैंड के संसद को बोला जाता है डेल आयरन। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आयरलैंड का डेल आयरन। फिर देखते हैं जापान के संसद को डाइट, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। जापान के संसद को क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता है। फिर स्वीडन के संसद को रिक्सडाग। क्या बोला जाता है? रिक्सडाग। नॉर्वे के स्टोर्टिंग। क्या है नॉर्वे का? स्टोर्टिंग। भूटान का त्सोंगडू। भूटान का क्या है? त्सोंगडू। पोलैंड का शोजिम। पोलैंड का क्या है? शोजिम। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। नेपाल का संसद को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का पीपुल्स असेंबली। क्या है? पीपुल्स असेंबली। फ्रांस के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। मिस्र का पीपुल्स असेंबली और फ्रांस के नेशनल असेंबली। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस। मलेशिया का दीवान निगरा। मलेशिया क्या है? दीवान निगरा। अफगानिस्तान का शुर्रा। अफगानिस्तान का क्या है? शुर्रा। और यूएसए का कांग्रेस। फिर आगे देखते हैं स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या है? तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का है पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? पार्लियामेंट। डेनमार्क का है फोल्केटिंग। डेनमार्क का फोल्केटिंग। और कनाडा का भी पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का पार्लियामेंट है। ठीक है, आपको रिवीजन करवाते चलते हैं ताकि कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं, आपको उसको याद ही करना पड़ता है। इसके वजह से हम आपको कोई भी क्वेश्चन का, जीएस का क्वेश्चन जो याद करने लायक होता है उसे हम आपको याद कराते चलते हैं 2 से 3 बार रिवीजन करके। और जो समझाने वाला टॉपिक होता है उसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे पिछले कुछ वीडियो था उसमें आपको हम डायरेक्ट पॉइंट देते हुए समझाते गए, लेकिन फिर भी उन सब चीजों, उन सब टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए एक बार सुनने के बाद या देखने के बाद आपको याद नहीं रहेगा। इतना मेमोरी हम लोगों का शार्प नहीं होता है। इसके वजह से 2 या 3 बार हम आपको रिपीट कर देते हैं हर क्वेश्चन को। तो फिर इसका एक बार रिपीटेशन करते हैं। जैसे भारत का संसद, रूस का डीमा, स्पेन का कोर्टेस। स्पेन का क्या है? कोर्टेस। जर्मनी का बुंडस्टैग, मंगोलिया का खुर्रल, ईरान का मजलिस, मालदीव का भी मजलिस है, ताइवान का युआन। इस संसद का नाम है ताइवान का युआन। फिर इजराइल का नेशेट, बांग्लादेश का जातीय संसद, आयरलैंड का डेल आयरन। क्या है? आयरलैंड का डेल आयरन। जापान का डाइट, स्वीडन का रिस्कडॉग। क्या है? स्वीडन का रिस्कडॉग। नॉर्वे का स्टोर्टिंग, भूटान का त्सोंगडू, पोलैंड का शोजिम। पोलैंड का क्या है? शोजिम। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का पीपुल्स असेंबली, फ्रांस का नेशनल असेंबली। देखिए चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन का क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। मलेशिया का दीवान निगरा। मलेशिया का दीवान निगरा। अफगानिस्तान का शोर्रा और यूएसए का कांग्रेस। यूएसए का क्या है? कांग्रेस। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का है पार्लियामेंट और कनाडा का भी है पार्लियामेंट। डेनमार्क का है फोल्केटिंग। डेनमार्क का क्या है? फोल्केटिंग। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का क्या है? पार्लियामेंट है। उसी तरह ईरान और मालदीव का मजलिस है। ये आपका तीसरा टॉपिक है विश्व के प्रमुख समाचार पत्र। इसमें देखते हैं सबसे पहले लंदन का। लंदन का ये 5 है, 2 2 4 1 5। लंदन का प्रमुख न्यूज एजेंसी कौन कौन सा है? द टाइम्स, द टाइम्स है। उसके बाद डेली मिरर है, डेली मेल, गार्जियन, इंडिपेंडेंट। ये 5 है
ये 5 आपको एक जगह कलेक्ट करके दिया गया है ताकि आपको याद हो। तो जैसे द टाइम्स कहाँ का है, तो लंदन का है। डेली मिरर लंदन का है। डेली मिरर और डेली मेल ये दोनों लंदन का ही है। गार्जियन भी लंदन का है, अब इंडिपेंडेंट भी लंदन का है। लीप फिगारो और ला मांद, लीप फिगारो ये दोनों चीज देखिए, लीप फिगारो ला मांद कहाँ का है, पेरिस का है। इस्वेस्तिया कहाँ का है, मॉस्को का है। इजवेस्तिया कहाँ का है, मॉस्को का है। प्रवदा कहाँ का है, मॉस्को का। ये दोनों कहाँ का है, इजवेस्तिया कहाँ का है, मॉस्को का, और प्रवदा मॉस्को का है। डेली न्यूज न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ये जो है ये तो ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन में बहुत सारे नए लड़के जो कभी एग्जाम में नहीं दिए हैं या वैसा कुछ तैयारी नहीं की है, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का, डेली न्यूज न्यूयॉर्क का है, और वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन का है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट, इसमें ध्यान वाली बात है कि हो सके कि ये भी माइंड में आ जाता है लड़कों को कि इतना आसान तो देगा नहीं, हो सके कि वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क का होगा, इस चालाकी में मार देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का ही है और वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन का ही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं कि। उसके बाद आगे देखते हैं, डॉन डॉन कहाँ का है, कराची का है। द आइलैंड कहाँ का है, कोलंबो का है। ईस्टर्न सन सिंगापुर का है। अलहरम कहाँ का है, काहिरा का है। मर्डेगा कहाँ का है, जकार्ता का है। स्टार जोहान्सबर्ग का है। द हिंदू चेन्नई का है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहाँ का, ये भारत का है। द हिंदू जो है चेन्नई से छपता है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया अलग अलग मतलब स्टेट के, दिल्ली से भी छपता है, चेन्नई से भी छपता है, और कई जगह से पब्लिश होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसलिए इसको भारत को दिया गया है। फिर मैनेजी सिम्बुन ये कहाँ का है, ये टोक्यो का है। कहाँ का, टोक्यो। ला रिपब्लिका ये रोम का है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर बांग्लादेश का, ढाका। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका। फिर खलीज टाइम्स है दुबई का। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, इसको देखते हैं। द टाइम्स, डेली मिरर, डेली मेल, गार्जियन, इंडिपेंडेंट, ये सब कहाँ का है, ये सब लंदन का है। ली फिगारो लामन पेरिस का है। इज्वेस्तिया मॉस्को का है, और प्रवदा मॉस्को का है। डेली न्यूज न्यूयॉर्क का है, और न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का है। वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन का है। डॉन कराची का। द आइलैंड कोलंबो। ईस्टर्न सन कहाँ का है, सिंगापुर का है। अल हरम काहिरा का है। मर्डेगा जकार्ता का है। स्टार जोहान्सबर्ग का है। द हिंदू चेन्नई का। मेनेची सिम्बुन टोक्यो का है। ला रिपब्लिका रोम का है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका का है। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का है, और खलीज टाइम्स दुबई का है। ये आपका हो गया 3 in 1। एक वीडियो में आपका 3 टॉपिक क्लियर होता है। ये स्टैटिस्टिक्स का है, ये एनटीपीसी में भी आएगा, आपको एसएससी में भी ये क्वेश्चन आता है, आपका जितना भी जनरल कंपटीशन उस सब में पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, और हम अभी स्टैटिस्टिक्स लेकर के चल रहे हैं, और बीच में करंट भी डाल देते हैं, ताकि जो आपको एक करंट अपडेट जो एग्जाम का चल रहा है उससे लेकर के कि आपका आने वाला ऐसा भी ना हो कि एक भी क्वेश्चन छूटे। जो जिस टॉपिक से एनटीपीसी क्वेश्चन उठा रहा है वो सारा टॉपिक को हम कवर करते चल रहे हैं। थैंक यू।